सर, ये जनरल वार्ड है, बेड नंबर 4। एक मिनट सुनना। जी सर। ये यहाँ पे एक पेशेंट था ना, आसिफ बेग नाम का, कहाँ गया वो? सर पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह तो यहीं पर था। ये हॉस्पिटल है या धर्मशाला है? कोई भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है क्या? कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड होता है कि नहीं? एक मिनट सर, मैं देखती हूँ। ये देखिए सर, 12 बजे आसिफ बेग को डिस्चार्ज मिला है और वो सारा पेमेंट कैश में ही देकर गए हैं। कौन आया था इसे लेने? वो तो पता नहीं सर। हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा है? सर, हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे ये साबित हो कि आसिफ वहाँ से अकेले निकला है या फिर कोई उसे लेने आया था। सर, हॉस्पिटल के लॉबी में एक सीसीटीवी कैमरा है, आसिफ वहाँ कैप्चर नहीं हुआ है। सर, अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि या तो वो हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट से निकला हो या फिर राइट साइड वाले, क्योंकि सर इन दोनों ही एरिया में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। शिरके, अगर वो इंटेंशनली छुप के जा रहा है तो इसका मतलब वो हमसे कुछ छुपा रहा है। राइट सर। वैसे सर, मैंने आसिफ की फोटो सभी जगह सर्कुलेट करवा दी है और सिटी में भी अलर्ट दे दिया है। उम्मीद है वो जल्दी पकड़ा जाएगा सर। ये राशिद हुसैन पे भी नजर रखो, लोकेशन बदला भी जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं हमें दिखाने के लिए फोटो खिंचवाई गई हो। शिरके, वो ट्रक ड्राइवर बरकत अली, उसने टारगेट के बारे में क्या बताया था? वो सुपारी देने वाली क्या पहचान दिखाई थी उसने? ब्लैक बाइक आई है, उसमें मुस्लिम जोड़ा है, उसमें एक औरत है, बुर्का पहन के उनको उड़ाना है। और वो आरिफ और शबाना, उसकी पड़ोसन यास्मीन, उसने क्या बोला था? वो दिन आरिफ भाई और शबाना, यूनुस और उनकी बेगम रेहाना, वो लोग साथ में निकाह में जाने वाले थे। यूनुस और रेहाना उन लोगों को गली के बाहर मिलने वाले थे। फिर क्या हुआ? वो गए कि नहीं? साथ में गए तो थे पर रेहाना नहीं गई। यूनुस भाई और रेहाना का कुछ झगड़ा हुआ और वो घर वापस आ गई और यूनुस भाई अकेले ही मोटरसाइकिल में आरिफ और शबाना के पीछे निकल गए। जब रेहाना घर वापस आई, उसी ने मुझे ये सब बताया। चलो वायरल वीडियो फिर से एक बार देखते। शिरके, शुरू से वीडियो लगाओ। पॉज करो। उसको फिर से पहले से थोड़ा। एक मिनट पॉज करो शिरके। ये आसिफ और शबाना निकलने से पहले ये एक आदमी निकला है, ये भी। इसको जूम करो, देखो ये भी मुस्लिम है और इसके बाइक का कलर भी ब्लैक है। शिरके सर, आनम को लेके आओ। बेटा, ये देख रहे हो बाइक पे, ये कौन है जानती हो? अंकल, ये यूनुस चाचू हैं, अब्बा के दोस्त। यूनुस को लेके आओ। ये पकड़ 1 लाख रुपए, अभी काम मेरे को जल्दी मांगता है। हेलो, मैं कर रहा, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, मैं कर रहा। मैम, यूनुस भाई, आपके घर पे पुलिस आई है। यूनुस और उसकी बीवी रेहाना आरिफ और शबाना के मर्डर के दिन से गायब थे। कहीं ये इस बात का सबूत तो नहीं कि इस हत्या में उनका हाथ है? जब हम उसके घर पे छानबीन करने के लिए गए तो उसके घर को ताला लगा हुआ था और आसपास के पड़ोसियों को पता भी नहीं था कि मियाँ बीवी अचानक से कहाँ गायब हो गई। उसका फोन भी हमने ट्रेस किया, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। आसिफ और यूनुस की हमें तलाश थी। हमने यूनुस की वाइफ रेहाना के मैके में भी पूछताछ की, लेकिन वहां पे वो दोनों नहीं थे और किसी को पता नहीं था वो कहाँ गए। इसलिए यूनुस के ऊपर का डाउट हमारा बढ़ गया। अनम से एक बात पता चली कि यूनुस ने एक हफ्ते के लिए आरिफ की कार रेंट पे ली थी किसी टूरिस्ट को घुमाने के लिए। तो हो सकता है उसने होटल भी लिया होगा रेंट से, और वो भी इसी एरिया में। तो हमने इस एरिया के सारे होटल छान मारना शुरू कर दिए। एक्सक्यूज मी, इसका नाम यूनुस है, ये आपके होटल में आया था? साहब चेक करना पड़ेगा, बताता हूँ। हाँ। नहीं साहब, इनको कभी देखा नहीं मैंने। नहीं देखा? नहीं।
यूनुस भाई है, इनको तो पसंद है। क्या 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 कह रहा है? जा ऐसे काम कर, जा अपना काम कर, जा। झूठ बोलता है। साहब बता दो साहब, एक हफ्ते पहले यूनुस भाई कपल को लेकर इस होटल में आए थे साहब। उन्होंने अपने नाम पे एक कमरा बुक करवाया था साहब। मैंने उनसे आईडी मांगा था लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, बात को टाल दिया साहब। मैं उनको अच्छे से जानता हूँ इसलिए मैंने सोचा ये तो अपने आपस की बात है। मतलब हमारे पास ये यूनुस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, और ऐसे में हमें एक जगह से लीड मिली जहां से हमें उम्मीद भी नहीं थी। एक घर काम करने वाली औरत गीता हमारे पास पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेके आई। काय झालं? नमस्कार साहेब. हाँ नमस्कार. मी गीता. हाँ. मैं घर काम करती है. अकबर और आसमा सामी नाम के लोगों के पास मैं काम करती थी. वो घर भाड़े पे ही था. वो मैडम इधर उधर सब घर में उल्टी करती थी. मैंने वो सब साफ भी किया, लेकिन वो हलकट लोगों ने ना मेरा पगार दिए बिना वो घर से चले गए, और अब वो पुलिस वाले लोगों ने वो घर को ताला मारा है. इसके लिए मुझे आपसे मिलने का था. चिरगे, हमने किसी फ्लैट को सील किया? नहीं सर. कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? सर हे घर है. सर ये तो सीबीआई की सील है. सिक्योरिटी से बात करनी पड़ेगी. सर वो फ्लैट यूनुस नकवी नाम के आदमी ने रेंट पर लिया था. पर वो वहां रहता नहीं था, आता जाता रहता था बस. पर एक कपल वहां रहता था, पर वो लोग भी 4-5 दिन के बाद चले गए थे. सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हो? सर देखिए, यूनुस रोज सुबह यहां आता था, फिर दिन भर तीनों जन बाहर रहते थे, और शाम को यूनुस इनको ड्रॉप करके यहां चला जाता था. हाँ सर, ये देखिए, ये फुटेज सीबीआई रेड की है. 20 अक्टूबर को सीबीआई ने इस फ्लैट पर रेड की थी. ये यूनुस सीबीआई के साथ क्या कर रहा था? सर वही तो सीबीआई को यहाँ रेड करने के लिए लाया था. यूनुस? और ये यूनुस के साथ ये जो कपल थे, ये लोग कहाँ गए? सर वो दोनों कहाँ गए ये तो किसी को नहीं पता. पर ये देखिए, सीबीआई रेड के कुछ 1 घंटे पहले ये दोनों फ्लैट छोड़ के जा रहे हैं. इसके बाद कभी वो लोग वापस नहीं आए. सर आखिर यूनुस को उन कपल्स के बारे में ऐसा क्या पता चला कि उसने खुद सीबीआई की रेड करवाई? नमस्ते देशमुख सर. सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर. हेलो. पीएसआई शिर्के. हेलो. हेलो. बैठिए ना सर. थैंक यू सर. बताइए. यूनुस नकवी के बारे में बात करनी थी, उस सील्ड फ्लैट के रिलेटेड. यूनुस तो हमारा खबरी है. वो एक बांग्लादेशी टूरिस्ट कपल है, अकबर और आसमा. उनको मुंबई दिखा रहा था. मतलब फिल्म स्टार्स के घर, सीएम ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह. तो जब वो होटल से फ्लैट में शिफ्ट हो गए, तब उसने एक्सीडेंटली एक दिन उनकी बातें सुन ली. तब उसे पता चला कि वो मुंबई पर अटैक करने की बात कर रहे थे. जी जनाब, बस यही तय करना है कि टारगेट कहाँ हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो. मैंने पूरा मुंबई देखा. चीफ मिनिस्टर हाउस, बीएससी स्टॉक एक्सचेंज, लोकल स्टेशंस. मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ. जैसे उसको पता चला कि वो टूरिस्ट नहीं, तो उसने फौरन हमें इन्फॉर्म कर दिया. हमने उस फ्लैट पे रेड किया, लेकिन तब तक वो जा चुके थे. हमें सूटकेस वगैरह मिला, लेकिन कोई आईडी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, क्योंकि हर जगह उन्होंने यूनुस का ही आईडी यूज किया था. वैसे आप यूनुस के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सर हमारे पास एक डबल मर्डर का केस आया था. अच्छा. जिसमें सेम कलर के बाइक पे, सेम टाइम पे 2 अलग अलग कपल सेम डेस्टिनेशन पे जाने वाले थे. ट्रक ड्राइवर को ब्लैक कलर के बाइक पे बैठे हुए मुस्लिम कपल को मारने की सुपारी दी गई थी. सब 50,000 रुपया मिले थे उनको मारने के लिए. यूनुस अपने वाइफ को लेके जाने वाला था बाइक पर, लेकिन आइन टाइम पे उसके वाइफ के साथ झगड़ा हो गया, इसलिए वो अकेला चला गया, और सुपारी किलर ने वो दूसरे कपल का मर्डर कर दिया. ओह, अब आप कह रहे हैं कि यूनुस आपका इन्फॉर्मर था. तो ऐसा हो सकता है सुपारी किलर ट्रक ड्राइवर का टारगेट यूनुस था, आरिफ और शबाना ने. हो सकता है अकबर सामी ने खुद को बचाने के लिए यूनुस की सुपारी दी. हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. हमें लग रहा है कि इस सामी कपल के साथ कुछ लोकल लोग भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमें अब तक कोई क्लू नहीं मिला है. अच्छा. यूनुस ने हमें बताया कि उनके पास एक सैटेलाइट फोन भी था, जिसे ट्रेस करने की कोशिश की,
लेकिन वो फोन ऑफ आ रहा है। सर इसका मतलब मुंबई पे कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि इस अटैक से बचा जा सके। यस सर। बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने हमें बताया था कि 20 अक्टूबर को अकबर और आसमा दोनों निकले थे, मतलब आरिफ और शबाना के मर्डर के 2 दिन पहले। शायद अकबर को ये पता चल गया होगा कि यूनुस ने सीबीआई वालों को कांटेक्ट किया है, इसलिए उसने बरकत अली नाम के ट्रक ड्राइवर को हायर किया यूनुस और रेहाना को मारने के लिए, और लेकिन गलती से उसने मार दिया आरिफ और शबाना को। लेकिन ये अकबर है कहाँ? सर मुझे लगता है कि हमें इन तीनों को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो यूनुस है ये पूरी तरह से इनोसेंट नहीं है सर। उसके बैंक डिटेल्स पे नजर रखो, ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम पकड़ सकते हैं। और ये गीता कामवारी बोल रही थी आसमा बीमार है। वो मैडम इधर उधर सब घर में उल्टी करती थी। तो किसी हॉस्पिटल में भी उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके गया होगा, वो भी चेक करो। एक्सक्यूज मी मैडम, ये लेडी यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई थी क्या? हाँ सर, मैंने इन्हें देखा है, ये यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए आई थी। सर सर, जिस दिन सीबीआई ने सामी कपल्स के घर पर रेड मारी थी सर, उसके कुछ घंटे पहले आसमा अपने फूड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए सकीना हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। सर उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी, लेकिन अकबर ने वहाँ से उसे ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करा लिया। सर डॉक्टर ने उसे मना भी किया, लेकिन वो माना नहीं। इसका मतलब है उसको सीबीआई के रेड की खबर लगी थी, वहां से निकले तो गए कहां? आइए सर। सर टेक्निकल टीम के मुताबिक लड़की की उम्र 30 से 35 साल के आसपास है। बॉडी काफ़ी देर से पानी में थी सर, इसलिए पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, और ये चेहरा भी शायद मछलियों ने खा लिया है सर। और सर ये देखिए, ये लड़की के हाथ पे कुछ टैटू है, हो सकता है इसकी मदद से हम इसे पहचान पाएँ, क्योंकि इसके आसपास तो हमें कोई आईडी नहीं मिली है। बॉडी पे कोई और इंजरी मिली? नहीं सर, बॉडी पे कोई भी इंजरी नहीं है, इवन एक खरोच तक नहीं है। पोस्टमार्टम को भेज दो बॉडी। बारीक वाली शक्कर लाते जाना रे। सर पिछले 4 दिनों में यूनुस ने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन के अलग अलग एरिया से तकरीबन 1 लाख रुपए विड्रॉल किए हैं। हाँ, और सर ये सभी एटीएम्स खेरवाड़ी एरिया में। सर पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूनुस खेरवाड़ी एरिया में छुपा हो सकता है। सर मैंने अपनी टीम को सिविल ड्रेसेस में वहाँ पे तैनात कर दिया है, और सर बैंक एम्प्लॉयज़ को भी कह दिया है कि जैसे ही वो पैसे विड्रॉल करे हमें इन्फॉर्म करें। गुड जॉब शिरकी, अब यूनुस जल्दी हमारे हाथ में आ जाएगा। 1 मिनट। हेलो, ठीक है सर, यूनुस खेरवाड़ी एटीएम से पैसे विड्रॉल कर रहा है। लेट्स गो, चलो हम हो रहे। कहाँ है? सर बच्चा आया था पैसे निकालने। यूनुस कहाँ है? सर यूनुस खुद नहीं आया था पैसे निकालने के लिए, उसने अपना डेबिट कार्ड और पिन नंबर देकर इस बच्चे को भेजा था पैसे निकालने के लिए। ये देखिए। बेटा ये डेबिट कार्ड किसने दिया आपको? मुर्गी वाली आंटी बोली थी अगर मैं पैसे निकाल के दूंगा तो वो मेरे को 100 रुपए का इनाम देगी। मुर्गी वाली आंटी? उनने बोला था कि चौराहे पे आना। चौराहे पे? ये पकड़ो, इसको चौराहे पे जाने दो। सिरके इसके ऊपर नजर रखो, वो बच्चे से पैसे लेने जरूर आएगी, बच के नहीं जानी चाहिए। माने हाँ सर, बुरखे वाली आई। चला सिंह।
सर यहाँ तो डेड एंड है। इन्हीं में से किसी घर में होगा। हर घर चेक करो। माने उधर कॉर्नर पे रुको। मेरे को छोड़ दो सर। सब इंजेक्शन दे दो सर। इंजेक्शन दे दो सर। सब इंजेक्शन दे दो मेरे को वो दे दो सर। यूनुस कहाँ है? यूनुस कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम साहब यूनुस कहाँ है। मेरे को कुछ भी नहीं मालूम। देख तू यूनुस कहाँ है मुझे बता, और तू यहाँ कैसे है वो बता। सच देखे मेरे को तो फेंक दूंगा इसको। मेरे को ज्यादा कुछ मालूम नहीं साहब। सिर्फ इतना मालूम है कि वो शाम को 4 बजे सहार रोड पे ललित बेकरी के पास आने वाला है साहब। बोलक तो ड्राइवर ने गलती से मार दिया उन दोनों को। किसने दी थी सुपारी? लैंड माफिया का राजन ढोलकिया साहब। वही मेरे को इन लोगों से मिलवाया साहब। उसको लगता है अपन सीबीआई के सामने उसका नाम भी उगल देगा, क्योंकि राजन ढोलकिया इन लोगों का मुंबई का कॉन्टैक्ट है साहब। बस इतना ही? और कुछ बोलना चाहता है तू? जिसके लिए अपन राजन ढोलकिया से एक बहुत बड़ी डील की साहब। क्या डील थी? अपन को 1 लाख रुपया दिया मुंह बंद रखने के लिए। अब अल्लाह कसम, जिस दिन अपन को मालूम पड़ा ना कि ये लोग टेररिस्ट है साहब, अपन सीधा सीबीआई के पास चला गया साहब। सच बोल रहे हैं। बोल, तू बोल। मैं तो ऐसी जगह पे भेज दूंगा ना जहाँ पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं। 50 को 1 कम है सिर्फ। बोल साहब। आसमा को अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद फारिग होके मैं घर पहुंचा। सीबीआई की रेड पड़ी हुई थी साहब, और ये यूनुस घर के बाहर खड़ा हुआ था, बहुत बेफिक्र लग रहा था। मैं समझ गया कि सीबीआई वालों को यही लेके आया होगा। मैं हॉस्पिटल जाकर आसमा को डिस्चार्ज करवाया, पर बीमारी के कारण उसका इंतकाल हो गया। लाश को दफनाने की सूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी लाश को नाले में फेंक दिया सर। ये आसमा सामी है ना? हाँ साहब। शिरके, चार्जशीट बनाओ, इसको भी अंदर रखो। बेटा, आपके अम्मी अब्बू को जिसने मारा ना, उसे हमने ढूंढ के निकाला है। अब हम उसको पनिशमेंट देंगे। क्यों मारा उन्होंने मेरे अम्मी अब्बू को? गलती से मारा उन्हें। वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे। गलती से मार दिया? किसकी गलती से? लैंड और ड्रग माफिया राजन ढोलकिया को अरीफ और शबाना के मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया। उसने ये भी कन्फेस किया कि वो यूनुस को मारना चाहता था, क्योंकि यूनुस ने उससे पैसे लिए थे, लेकिन फिर भी उसने सीबीआई को इन्फॉर्म किया था। अकबर को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया और कंसर्न पर्सन को सौंप दिया गया। सिंपल से लगने वाला हिट एंड रन का केस मुंबई में बहुत बड़े अटैक से जुड़ा हुआ निकला, लेकिन यूनुस की देश के प्रति जिम्मेदारी और समझ और सीबीआई की इमीडिएट एक्शन की वजह से ये नाकाम हो गया। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल 10 तक के अगले भाग में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, तो देखते रहिए। अनवर मियां को सिवैयां दो, कब से खाली बर्तन लेके बैठे हैं। और लीजिए। नहीं बस और नहीं। अरे अनवर मियां, शर्माने का काम अब हमारी ज़ाहिदा पे ही छोड़ दो। है? शर्माओ मत, ले लो और जल्दी से निकाह को हाँ कर दो। जब फूफी का निकाह होगा तभी तो अम्मी अब्बू मेरे लिए लड़का देखेंगे। शैतान की खाला, हम लोग तुझे इतनी जल्दी रुखसत नहीं करने वाले। अभी आपको अब्बू और अम्मी के साथ बहुत साल रहने हैं। आरिफ मियां जी, भाई अब निकाह की तैयारी करो। हमें आपकी जाहिदा पसंद है। शुक्रिया। कैसा है? हाँ। ये पकड़ 2 दिन का एडवांस, चाबी दे रूम की।
ये लो भाईजान। अब भाईजान वो आईडी भी लगेगा ना, आजकल मामला बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है। ये ले। भाईजान ये लोग रहने वाले हैं ना, तो इनका आईडी लगेगा ना। ये ले आईडी। और कुछ मांगता नहीं। ठीक है। सुनील साहब का सामान ले जा कमरे तक। आप लोग आराम कीजिए, नहाइए धोइए, अपन गाड़ी का इंतजाम करके आता है। शुक्रिया। अरे किधर को रख दी? सब जगह ढूंढ ली मैं, मिली नहीं भाभी, इधर को भी नहीं मिली। किधर को रखी तूने? इधर ड्रेसिंग टेबल पे ही रखी थी। मैं बोली थी ना तेरे को, हाँ सोने की वाली है, खेलने की चीज नहीं है। पर सुनती किधर को है ये? अरे क्या हो गया, काय को तू चिल्ला रही है इसके ऊपर? पर ऐसे कैसे खो गई भाभी? घर से बालिया कहाँ जाएंगी? मेरे को क्या मालूम? मेरे को मालूम है कहाँ गई होगी वाली, और कौन लेके गया है। ये है अब उनका वर्ली सीलिंग, मस्त है ना? भाईजान शाहरुख का घर देख सकते हैं क्या? शाहरुख का नहीं, सलमान का। अरे अपन आप दोनों को दोनों का दिखाते हैं ना, क्या टेंशन है? भाईजान वो घर पे मिलेंगे क्या? उनके साथ एक फोटो निकालनी है। हाँ वो तो बैठे होंगे कि आसमा आएगी, फिर तुम्हारे साथ फोटो निकालेंगे, उसके बाद काम पे जाएंगे। वैसे चीफ मिनिस्टर कहाँ होगा? अगर ज्यादा दूर ना हो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSC देख सकते हैं क्या? बहुत सुना है उसके बारे में। आप जो बोलो दिखाता हूँ ना मैं आपको, टेंशन मत लो आप। वैसे पासपोर्ट ऑफिस भी इधर ही है ना? मुंबई में पासपोर्ट ऑफिस हर जगह है अभी, तो आप जहाँ बोलोगे अपन लेके जाएगा ना आप लोगों को, क्या टेंशन है? और सुन ध्यान से, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अरे सुनिए ना, बहुत घबराहट हो रही है। काहे को? परसों निकाह है और सारे पैसे खत्म है, कैसे करेंगे? सब इंतजाम हो जाएगा, कुछ पैसे हैं मेरे पास। कहीं को टेंशन ले रही है? अगर पैसे कम होएंगे ना तो गाड़ी बेच देंगे, दोबारा आ जाएगी। जायदा का निकाह कौन सा बार बार होने वाला है? जाता काम जा जा। यूनुस भाई, हमें कुछ और दिनों तक ठहरना पड़ेगा, इतना लंबा होटल में रह नहीं सकते, कुछ और इंतजाम कीजिए ना। हो जाएगा ना भाई, अपन एक काम करते हैं, अपन एक 1 BHK लेते हैं ना भाड़े पे, टेंशन नहीं कोई। हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन उसके लिए तो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह। भाई उसकी क्या प्रॉब्लम है, अपन है ना, अपन अपने नाम पे लेगा फ्लैट, देगा अपना डॉक्यूमेंट, बिंदास रहने का, कोई टेंशन नहीं। शुक्रिया भाईजान। ये है घर, देखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिश्तेदार है वो तेरे, जो तू सब कुछ करके देगा उनको? पहले होटल में कमरा लेके दिया अपने नाम पे, अब भाड़े पे फ्लैट दिला रहा है, वो भी अपने नाम पे। ऐसा ना हो कि इतने लालच में तू कहीं फंस जाए। ए, तू अपना काम कर, तेरे को मालूम क्या है? अरे अब उनको बहुत फायदा होने वाला है उनकी वजह से। अल्लाह हाफिज। तुम काहे को इतना परेशान हो रहे हो? अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक होएगा। पर मैं किधर बोला अल्लाह पे भरोसा नहीं है मेरे को जायदा की फिक्र लगी है, बहुत सदमा पहुंचा उसको। तुम देखना, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और जाहिदा भी संभल जाएगी।
ठीक है बाजू हटो, चल पीछे चल, चलो पीछे हटो, चलो पीछे, चलो पीछे। शिर्के, आसपास सीसीटीवी है क्या? देखो इकडे बघा का संपर्ता का किसी ने कुछ देखा था क्या? सर जब मैं उधर से आ रहा था ना तो मैंने एक ट्रक देखा, बहुत तेजी से जा रहा था, और जब मैंने यहाँ आकर देखा तो एक्सीडेंट हुआ था और ये दोनों ऐसे ही पड़े थे। ट्रक का नंबर देखा? नहीं सर, एक्चुअली मैंने ही ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा इनकी हेल्प करनी चाहिए और इसलिए मैं यहाँ पर आया। पहले लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। यहाँ पे बाइक के पीछे ट्रक जा रहा है। और सर ये देखिए, ये क्राइम लोकेशन के 100 मीटर बाद का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें ट्रक काफी तेजी से पास होता दिख रहा है। पॉज करो, ये ट्रक के नंबर प्लेट पे जूम करो। शिर्के, ये नंबर हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, नाकाबंदी करो, ये ट्रक शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है सर। सर मैंने आरिफ के फैमिली को कांटेक्ट किया, वहां से एक चौंका देने वाली खबर मालूम पड़ी। क्या? साइड हो जाए। चलिए साइड, चलिए साइड, चलिए साइड। साहब अंदर अंदर है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? सर अनम ने। मत रो बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, मत रो मत रो। आप कौन हैं? साहब मैं यास्मीन शेख, मैं इनकी पड़ोसन हूँ। जाहिदा इसकी खाला थी। इसने जब जाहिदा को लटकते हुए देखा तो बहुत जोर से चिल्लाई। तो मैं भागकर आई देखने के लिए कि क्या हुआ, तो मैंने देखा कि जाहिदा लटकी हुई थी साहब। इसके अलावा घर पे और कौन कौन था? अभी तो फिलहाल ये दोनों ही हैं। आरिफ भाई और शबाना तो निकाह में गए हैं, शाम को आने वाले थे। और अब वो भी। सर हमने इन्हें इन्फॉर्म कर दिया था एक्सीडेंट के बारे में। तो इसके माँ बाप बुआ के अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं है मुंबई में? नहीं साहब, आरिफ भाई के वालिदान को गुजरे हुए परसों हो गए, और जब से आरिफ भाई ने अपने छोटे भाई आसिफ को घर से बाहर निकाला है तो पता नहीं वो कहाँ है, कभी दिखे ही नहीं उसके बाद। मुझे अब तो फिक्र है कि इस बच्ची को कौन देखेगा, इसका क्या होगा साहब। जब तक इसके रहने का इंतजाम नहीं होता यहीं रहने दो इसे। ओके सर। कुछ खिलाओ इसको। चलो बेटा। जाओ बेटा आंटी के साथ। परिवार की मौत से बड़ा सदमा लगा है सर इसे। सदमा तो लगेगा ही शिर्के। 1 घंटे में पूरा परिवार खत्म हो गया। इसने अपने बुआ को सामने लटकते हुए देखा है। कोटलिया यही ट्रक लग रहा है, नंबर देख। पकड़ो, रुक। आंटी ने बताया तुमने खाना नहीं खाया। भूख नहीं लगी तुम्हें? मुझे तो बहुत भूख लगी है। बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी है, खाओ। मैं सिर्फ अम्मी के हाथ से ही खाना खाती हूँ। तो तुम्हारी अम्मी को बहुत बुरा लग रहा होगा क्योंकि तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें खिलाने के लिए वो यहाँ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी ऐसा कुछ काम करती थी जिससे तुम्हें बुरा लगे? नहीं ना? फिर तुम्हें भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अम्मी को बुरा लगे। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो अम्मी को बुरा लगेगा, तुम खाना खाओगी तो अम्मी को अच्छा लगेगा।
खाओ बेटा। अच्छा बेटा, तुम्हारे आसिफ चाचू कहाँ हैं? आसिफ चाचू बहुत बुरे हैं।